हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर एस अग्रवाल की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सभी टर्म्स, सभी रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लास 9 में भी हमने स्टडी किए थे सभी रूल्स, एंड क्लास 10 में भी गाइस हमने स्टडी किए हैं। सो बेसिक रूल्स है, ये सभी आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, सभी बेसिक रूल्स समझ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, देन आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं मालूम, देन आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट if the sum of roots of the equation kx square plus 2x plus 3k equals to 0 is equals to their product, then the value of k is, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो सम ऑफ द रूट है इस इक्वेशन के, वो इज इक्वल है किसके, उनके प्रोडक्ट के। दैट मीन्स आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो रूट है ना, इनका सम किसके इक्वल है, इन रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी है। के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए बी अपॉन है अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, बी की वैल्यू कितनी है, +2 है, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, सी की वैल्यू 3k एंड ए की वैल्यू अगेन के। सो गाइज, हम यहाँ से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्टली आप देखेंगे इस के से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन -2 इक्वल्स टू किसके रह जाएगा, 3k के रह जाएगा, तो k इक्वल्स टू -2 अपॉन 3, यहाँ पर 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -2 इक्वल्स टू 3k आएगा, ठीक है। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, -2 अपॉन 3 आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 5 एंड -2, ओके। इट मीन्स आपको अल्फा की वैल्यू 5 एंड बीटा की वैल्यू लेट सपोज 2 दे दी। सो इक्वेशन पूछी है आपसे, क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स 5 प्लस -2 बीटा की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपका 5 - 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 5 इंटू -2, इट मीन्स -10 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू -10 एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने हो गए, 3 हो गए। कभी भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो इक्वेशन होती है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होती है, इक्वल्स टू 0 के इक्वल होती है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -10 है, तो -10 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10 इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, है ना गाइज, नाइस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, देन इक्वेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको 6 दे दिया, प्रोडक्ट भी आपको 6 दे दिया, इक्वेशन पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो सम है रूट्स का वो इंटू एक्स प्लस जो प्रोडक्ट है रूट्स का 6 वो, तो इसको रखेंगे एंड इक्वेशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट वाइज, तभी आप ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। सो इजी, देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो इसलिए आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से मालूम होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, हम रूट्स यही मानते हैं। इक्वेशन क्या दी है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा है, क्या होगा। सो अच्छा जी, एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन
अल्फा बीटा। तो जो आपके रूट्स है ना अल्फा और बीटा, इनका सम और अपॉन में क्या प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। बी की वैल्यू 8 तो माइनस 8 अपॉन 3। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो सी की वैल्यू 2 एंड ए की वैल्यू 3। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको ये करके भी दिखाया हुआ है विद स्टेटमेंट। आप यहाँ से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड जो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। चलिए अब हमारी वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 8 अपॉन 3 एंड यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू 2 अपॉन 3। राइट, तो सॉल्व कर दीजिए। माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। कंसेप्ट क्लियर है ना, इतना अच्छे समझ आ गया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. The roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 will be reciprocal of each other. मीन्स एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर ये है तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो कब होंगे वो रेसिप्रोकल। इफ गाइस हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कभी भी इस टाइप से दिया हो रेसिप्रोकल की फॉर्म में हमेशा प्रोडक्ट देख लेना। तो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो यहाँ से अल्फा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। सी की वैल्यू सी एंड ए की वैल्यू ए ही है, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू ए आ गया। इट मीन्स ये आपको मालूम हो गया कि सी इक्वल्स टू ए कंडीशन होगी तब ये रेसिप्रोकल क्या होंगे आपके, तब ये क्या होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ से ही आपको ये कंडीशन कैलकुलेट कर ली है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है इक्वल है, देन c की वैल्यू, इट मीन्स आपसे क्या बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पर वो तो ठीक है आपके अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं, ठीक है ये इक्वल होंगे, बट यहाँ पर गाइस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये कुछ आपने एक्सरसाइज 2b और 3b में रीड आउट किया होगा कि हमारे d इक्वल्स टू ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, एंड जब आपका रूट्स के जो होते हैं इक्वल होते हैं तो इस डिस्क्रिमिनेंट जो d है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल आ जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac रह जाता है c की, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस c की, तो c इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 4a रह जाता है। तो यहाँ से इस c की ये वैल्यू आ जाती है। सो विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाती है। ये था आपका रूट्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से गाइज आप इजीली क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपको कभी भी इस टाइप से दिख रहा है तो ये आपको अपने जो आपकी एक्सरसाइज आपने 4C में रूल्स अप्लाई किए हैं उसमें ये हमने कंडीशन बताई है कि आपके रूट्स रियल कब होते हैं, जब डी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर आपका ये डी 0 के इक्वल होता है रूट्स इक्वल होते हैं, एंड लेस देन होता है तो वो रूट्स इमेजनरी होते हैं। ये 3 कंडीशन है, ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम है देन तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। Now, question number 17 is given that if the roots of the equation if the equation has equal roots then k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि जो ये इक्वेशन है इनके इक्वल रूट्स है। सो गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम किन से सॉल्व करेंगे, और जो हमारा d इक्वल्स टू 0 यानी कि d आपका इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल्स टू 0 होता है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो अगर हमारे d की वैल्यू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6k है, तो b की जगह पर आप 6k का होल स्क्वायर रख देंगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर 4 4 16 69 से 144 यानी कि 36k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 एंड k स्क्वायर इक्वल्स टू 144 अपॉन 36।
तो 36 4 से कितना होता है 144 होता है। सो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, प्लस माइनस 2 हम कह सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम जब यहाँ पर रूट लेंगे स्क्वायर रूट 4, तो हम जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, दैट मीन्स के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर है ना कंसेप्ट? सो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is given that if the equation this one has equal roots, अगेन वही बोला है, दैट मीन्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो d इक्वल्स टू 0 के इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के इक्वल होगा। इसमें b, a और c की वैल्यू पुट करेंगे एंड k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो b की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 इंटू के प्लस 2 है, c की वैल्यू 9k है एंड a की वैल्यू 1 है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 9k। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया गाइस एंड इसको शॉर्ट आउट कर लिया, प्लस 16 माइनस 36 के तो माइनस 20k हो गया, तो 4k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 16, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो जब हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सभी से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन रह जाएगी। अब 4 1 4 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 1 4 एंड 4 प्लस 1 5 होता है, तो यहाँ पर हमने इसको किया सॉल्व, तो हमारे फैक्टर करके क्या आ गया सॉल्व करके, k इक्वल्स टू 4 एंड k इक्वल्स टू 1 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट अच्छे से स्टेप वाइज जिससे हमने कॉमन लिया, जैसे कि इक्वेशन सॉल्व करना हम अच्छे से जानते हैं, हमने सारी इक्वेशन सॉल्व की हैं, पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व की हैं। सो गाइज आई होप ये तो आपको कंसेप्ट बहुत इजी अच्छे समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 4A में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। अगेन आपसे दिया है इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी b की वैल्यू माइनस 3k, c की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 4, ये वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे एंड गाइस k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए आइए पुट करते हैं। b की वैल्यू हमने माइनस 3k पुट की, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जब वैल्यू पुट की 9k स्क्वायर माइनस 16, तो 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 9। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट उठाएंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लस माइनस 4 अपॉन 3। कंसेप्ट क्लियर है ना? सो स्टेटमेंट वाइज आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं, ये कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही आपका सबसे इजी क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है। अभी आपने देखा कि 4-5 क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आपका अलग आता है। इसमें आपको जो रूट्स हैं वो क्या बोला है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, रियल है एंड अनइक्वल है। तो आपका क्या होता है गाइस, d ग्रेटर देन 0 होता है। जब भी आपको कहे कि जो आपके रूट्स हैं वो रियल है एंड अनइक्वल है, दैट मीन्स आपका d ग्रेटर देन 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। सो आपसे कंडीशन में पूछा है कि रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, लेस देन होगा। सो ग्रेटर होता है तो आपका रियल एंड अनइक्वल होता है, एंड अगर आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो आपका d इक्वल्स टू 0 होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 होता है, और अगर इमेजनरी होता है तो गाइस लेस देन, ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 के इक्वल होता है, एंड ये आपका रियल एंड अनइक्वल के लिए कंडीशन होती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको कब कब फॉलो करनी है ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। क्लियर है ना? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। प्रिंस एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए जिससे कि आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ सॉल्यूशंस, सीबीएसई के सैम्पल पेपर, सीबीएसई की अपडेटेड नोटिफिकेशंस एंड जितने भी एग्जाम्पलर हैं एनसीईआरटी के उनके सॉल्यूशंस वो सब आप इजीली देख सकें। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।